ओम शांति। तो मम्मा की मुरली में कल हम सभी सुन रहे थे, जो लास्ट में मम्मा ने बात कही कि हमारे 3 पिता हैं, एक लौकिक पिता, एक पारलौकिक पिता और एक ब्राह्मणों के प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा तन में आकर के ये ब्राह्मण क्रिएट करते हैं। सुनते हैं मुरली को आगे, तो उसी हिसाब से तो कहेंगे ना, वो बाप और वो दादा, उसको फिर ग्रैंड फादर कहेंगे। तो हमको वर्षा मिलता है ग्रैंड फादर का, पोत्रे का हक होता है ना। हाँ, पोत्रे का दादे के ऊपर होता है, दादे की मिल्कियत पर होता है। तो हमारा दादा हो गया ग्रैंड फादर, उसको कहेंगे, और वो है फादर, क्योंकि वो आकर के उनके द्वारा न्यू ह्यूमैनिटी का नई रचना करते हैं। तो मनुष्य रखा तो उसको ऐसे कहेंगे, ब्रह्मा को भी कहेंगे ना कि ब्रह्मा अभी क्रिएटर है, परंतु क्रिएटर उनको कहेंगे वर्ल्ड का, उनके द्वारा नई दुनिया का आरंभ कराते हैं। तो मम्मा मंत्र बता रहे हैं कि फादर शिव बाबा भी हैं, फादर ब्रह्मा बाबा भी हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा को ग्रैंड फादर क्यों कहते हैं, दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव पिता ब्रह्मा के द्वारा मनुष्यता की नई शुरुआत कराते हैं, इसलिए उनको फादर और वो है ग्रैंड फादर। दादा तो उसी हिसाब से कहेंगे कि भाई हाँ, हम दादे का वर्षा लेते हैं, बाकी याद उनको दादे को करना है, क्योंकि वर्षा तो उनसे लेना है, याद उनको करना है। ये सभी थोड़ी बातें हैं जो आते हैं रोज। ये ज्ञान ऐसी है चिट चैट जैसी, बड़ी रमणीक बातें हैं, मीठी बातें हैं, उसमें भी कोई मूंझने की नहीं है, परंतु ये समझना है किस हिसाब से। अच्छा, ये बॉम्बे है, अच्छा ये बॉम्बे और पूना अभी संगम है ना, तो मम्मा के आगे जो बच्चे बैठे हैं वो बॉम्बे और पूना से बैठे हैं। मम्मा ने कहा बॉम्बे जाना है, पुणे से विदाई लेनी है, आज लास्ट गुरुवार है, तो संगम बिठाया है। अच्छा चलो याद करो, चलो का मतलब है टांगों से नहीं चलना, चलो का मतलब है बुद्धि से अभी उधर चलो, बाप की याद में चलो, तो उसी याद में रहने से फायदा है। फिर बाबा इसका जिसका भी होगा, हो सकता है किसी का भी रथ खींच सकता है। रथ क्या, यानी इनको दिखाएगा, दिल रूपी दर्पण में कहीं खींच के नहीं ले जाएगा, यही है। परंतु इनको दिल रूपी दर्पण में जैसे बतलाया है ना, आगरे का ताज देखो, दिल्ली का, उसमें बाबा हमको दिखाई दें, दिखाने का होगा जिसका पाठ होगा। देखो आपको मालूम है ना, हमें कोई इसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम जानते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, भक्ति में भी बहुत जाते हैं। तो मम्मा ध्यान की बातें कर रही हैं कि जब हम योग में जाएंगे तो उस समय हो सकता है बाबा किसी की बुद्धि को खींच ले, किसी की तार खींच ले। बाकी मम्मा कह रहे हैं कि मुझे तो इसका एक्सपीरियंस नहीं है, मम्मा को इसका अनुभव नहीं था, क्योंकि मम्मा को साक्षात्कार नहीं होते थे। साक्षात्कार का या ध्यान का पाठ था वो और दादियों का था। ऐसे कई ऐसे होंगे जिन्हों को अपना अनुभव भी हुआ होगा, बहुत जाते हैं कृष्ण के पास। अब विदाई लेना, आज लास्ट जैसे बतलाया ना, आगरे का ताज देखो, दिल्ली का जगह दूर दूर बनी है, तो दिखाएंगे कुछ। अब कहना पुणे वालों के लिए कुछ भी, कोई डायरेक्शन तो, कोई आप लोगों को भी मैसेज वैसेज हो तो बता दो, कोई आसपास कुछ या कुछ। बाकी तो फरमान का सभी को मालूम ही है, जो जितना धारण करेगा, पालन करेगा, वो अपना ही कल्याण करेगा। अच्छा चलो गो सून। तो बच्चों ने मम्मा को बोला
कि मम्मा हमारा याद प्यार देना है। मम्मा ने कहा हाँ क्यों नहीं, याद प्यार तो देना ही है। और ऐसा तो उनके धाम तक भागना है, पुरुषार्थ में अपने को उसके धाम तक पहुंचाना, इसके लायक अपने को बनाना है। ऐसा पुरुषार्थ तीव्र अपना रखना है। अच्छा, तो पुरुषार्थ रखेंगे, वो आगे आगे फिर आगे आते जाएंगे। पुरुषार्थ से आगे आना होता है। अच्छा चलो, अभी टाइम होता है, आप लोग खेल पाल में जुट जाएंगे, हम तो यहाँ झुटका खाएंगे ना। आप तो मजे में होंगे, हम तो देखते रहेंगे। मम्मा ने कहा अभी ध्यान में जाएंगे, क्योंकि आज गुरुवार का बाबा को भोग लगना है, तो किसी की रस्सी खींच लेंगे तो ध्यान में चले जाएंगे, तो वो खेल पाल करेंगे। लेकिन मम्मा ने कहा मैं क्या करूंगी, हम तो देखते रहेंगे। आप तो खेल में आए खाली अपना, आप रिस्पेक्ट देंगे, जैसे कोई खिलाता है ना, उसको ऑफर की जाती है, तो ये रिस्पेक्ट की बात है। इसमें फायदा है या नुकसान है वो तो समय बताता है। हमारा वो राम कि हम खाने पर बैठते हैं, उसको याद करते हैं, तुम देते हो तो हम करते हैं याद, तो ये भी तो रिस्पेक्ट है ना। उसको याद करके खाने से क्या होता है, हाँ, खाने का भी हमको ताकत मिलती है। खाली हमारा खून नहीं बनेगा, लेकिन रूहानी बल भी मिलेगा। खाना खा रहे हैं और खाने से पहले बाबा को याद नहीं करते, या खिलाने वाले उस राम को, अन्नदाता को याद नहीं करते, माना उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो मम्मा ने कहा तो उस खाने से खून तो बनेगा, लेकिन आत्मा में ताकत नहीं आएगी। और अगर उनको रिस्पेक्ट के साथ में याद करते हुए खाएंगे, तो केवल खून नहीं बनेगा, लेकिन रूहानी बल भी मिलेगा। वो कहते हैं ना कि विचारों के ऊपर भी कहाँ खान पान का असर पड़ता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो हम उस बाप की याद से उस अन्न को पवित्र बना करके खाते हैं, तो उसका बल हमारे आत्मा को मिलता है, जिससे हम आत्मा प्योरीफाइड होती है। तो ये सभी बातें जिसको समझना है, मूंझना नहीं है। चलो, तो मम्मा ने यहाँ पर ध्यानी है, जो ध्यान में जाने वाली हैं, उन्हों को बाजू में बिठाया। मम्मा ने आगे कहा थोड़ा वो भी खींचेगी, थोड़ा हम भी बाबा को कहेंगे कि बाबा इनको थोड़ा घुमाओ फिराओ, और कोई बात नहीं, ये माया का देश है ना, कोई ओना तो है नहीं। तो कहते हैं उड़ पंछी यहाँ से, ये पराया देश है, ये अपना नहीं है, अपना तो स्वर्ग धाम और शांति धाम है। कल पूछा था ना गति सदगति के बारे में। एक गति धाम अर्थात शांति धाम है, दूसरा सदगति धाम अथवा स्वर्ग है। तो अपने धाम है वो, ये तो है दुख धाम, पराया धाम। ये पराया है, ये माया का, ये रावण का है, तो ये पराया है, अपना नहीं है। अब इस परे देश से भी उड़ पंछी, अभी चलो अपने देश, तो आना अभी देश का ले चलने वाला अभी आया है। ये तो रावण का पराया देश है, इसमें थके हैं। मम्मा ने पूछा थके हो ना, माया के इस देश में थके हुए हो ना, तो अभी चलो उड़ो। मम्मा ने कहा उड़ो उड़ो। फिर यहाँ पर गीत बजा, जोगिया कोई कफनी नहीं। मम्मा ने कहा यही ज्ञान की, योग की जो धारणा रखी है, माया से अपने को, जो अपने देश का वेश है, अपने देश का वेश कौन सा है बताओ, हमारे बहादुर शेर बताओ, हमारे देश का वेश कौन सा है, बताओ शेरों। मम्मा कह रहे हैं बताओ, क्योंकि मम्मा मुंबई में बैठे हैं, बम्बई में बैठे हैं, पूना जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हों को मम्मा बोल रहे हैं बताओ हमारे बहादुर शेरों।
हमारे देश का वेश कौन सा है? हमारा देश कौन सा है पहले ये बताओ? परम धाम। तो वहां का वेश कौन सा है? वहां कौन से कपड़े पहन के जाने हैं? बिंदी स्वरूप में जाना है। मम्मा ने फिर पूछा, हमारे देश का वेश कौन सा है? वो ही कौन सा? वो है कौन सा? फिर मम्मा ने पूछा, कौन सा? अपने देश का वेश कौन सा है? अपना? हाँ अपना। कौन? ये अपना कौन कहती है? आत्मा। आत्मा के देश का वेश कौन सा है? परमात्मा तो परमात्मा है। अपना वेश कौन सा है? अपना वेश माना हम आत्मा निर्वस्त्र आई। उस समय शरीर तो नहीं था ना पहले, तो पहले आत्मा कैसे आई? बिना शरीर के कपड़े के आई और बिना शरीर के कपड़े के ही जाना है। तो अभी यानी प्लेन हो जाओ, आत्मा जैसे कि प्लेन, शरीर से बिल्कुल डिटैच हो जाओ। तो अपना जो देश का वेश है ना, अभी उसी वेश में आ जाओ, ये वेश उतारो, इससे डिटैच हो जाओ। इसलिए देखो ब्रह्मा विष्णु शंकर में जो शंकर देवता हैं उनको दिगंबर दिखाया है ना, शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं दिखाया। तो दिगंबर का मतलब है कौन सा शरीर, कौन सा कपड़ा नहीं पहनना। जो मम्मा ने कहा ये वाला वेश उतारो, तो आत्मा के साथ शरीर चिपका हुआ है सारा दिन, तब अपने घर जाना है माना योग में। तो उस समय अपने को बिंदी निराकार आत्मा समझो। देखो मम्मा ने कहा अभी तो शरीर लेते लेते ये शरीर भी पुराना हो गया है, देखो दुख रोग जितना ये सब है। अभी कहते हैं कि इससे डिटैच हो जाओ और फिर मेरे देश में चलो, जैसे कि बिल्कुल प्लेन हो जाओ, आत्मा प्लेन। पीछे फिर आएंगे तो तुमको शरीर भी और जो मिलेंगे ना, इस देश का वेश है, ये है इस देश का वेश शरीर। उस देश का तो कोई वेश नहीं है ना, उस देश का प्लेन आत्मा। अभी कहते हैं उस देश के हो जाओ। अपने को ऐसा समझो, अपनी बुद्धि में ये बात याद रखो, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। फिर जब आएंगे तो शरीर भी अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी अपने शांति धाम, पहले तो शांति धाम जाना है, फिर पीछे सुख धाम में आना है। पहले कहाँ जाएंगे, शांति में या सुख में? मम्मा ने कहा कैसे? कैसे? अपना जो देश है पहले पहले वहां जाना है शांति धाम में, यानी पहले आत्मा को जाना है, आत्मा के धाम में जाना है। फिर आत्मा आकर के सुख धाम, यानी फिर शरीर लेंगे जो सत्युग में, उसको फिर सुख धाम कहेंगे, वो पीछे लेंगे। अभी तो पहले जाना है ना वापस, फिर आना है, अपने स्वीट होम में जाना है। तो वो स्वीट होम जहाँ हम साइलेंस में आत्माएं हैं, तो हमको उधर जाना है। तो पहले शांति धाम जाना है, यानी वाया शांति धाम, फिर सुख धाम में आएंगे। अभी आते हो तो जैसा होता है, अभी बॉम्बे से जाना है हमको, इसी तरह से वाया शांति धाम से फिर जाएंगे सुख धाम। तो वाया होगा ना, शांति धाम वाया करना है, हिसाब है सब। तो ये सारी चिटचैट है, परंतु ज्ञान है इन सब में। तो मम्मा कह रहे हैं ये क्या है, माँ की बच्चों से, पिता के अपने बच्चों से रू रिहान है, बातें हैं, लेकिन इन बातों में ही क्या है, ज्ञान है। मम्मा ने कहा आज आगे बैठा है ना बहादुर शेर, तो इसलिए क्या है, जीवन, भाई का नाम है जीवन लाल। तो मम्मा ने पूछा क्या है जीवन लाल, कैसे रामचंद्र? ये देखो शांति धाम का बहुत अच्छा निवासी है, यहाँ बैठा है। तो ऐसे बैठे हुए आएंगे जरूर सुख धाम में, सुख धाम में भी आएंगे ना। हाँ रामचंद्र जी, खाली मुक्ति धाम तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो बहुत साइलेंस में और उपराम अवस्था में मम्मा की वाणी को सुन रहे हैं। तो मम्मा
आगे बैठे हुए इन बच्चों को कह रहे हैं कि खाली मुक्ति में तो नहीं आना ना, जीवन मुक्ति भी तो चाहिए ना। तो वो तो सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। पक्का? कई कहते हैं हम खाली मुक्ति में बैठे रहें, आए ही नहीं। मम्मा ने कहा पर आना तो जरूर है। उसी के पीछे होकर के पहले क्यों नहीं आए? जीवन मुक्ति के टाइम ये तो अकाल की बात है ना, उतरना तो है ही जरूर। पीछे जब भी दुनिया पुरानी होए, नए घर का क्यों नहीं हम सुख लें। अभी हमारा बाप, हमारा तुम्हारा सबका बाप, अभी अपना बाप है ऐसे कहे ना, तो हम सबका पिता भी आया है और अभी हमारी सुख की दुनिया बनाता है। इसलिए कहते हैं पहले चलो मेरे धाम, जहाँ से आए थे तब तलक यहाँ सफाई हो जाएगी। ये सब डिस्ट्रक्शन से सब साफ सूफ हो करके फिर यहाँ अच्छा हो जाएगा। फिर यहाँ आकर के तुम अच्छी दुनिया का सुख पाना। अभी चलो, जाना तो सबको है, वैसे भी मैं तो ले जाऊंगा, परंतु अभी आया हूँ मेरे से चलने में कोई फिक्र नहीं होगी, चल पड़ेंगे। इसलिए कहते हैं अभी मेरे साथ चलो। मैं जो ये ज्ञान और योग की धारणा कराऊं, उसी धारणा से आराम से चलोगे, नहीं तो मैं तो ले चलूंगा। तो जैसे एक माता पिता बोलते हैं ना कि देखो अगर प्यार से कहना मानोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तुमको अपने साथ ले तो चलेंगे। तो मम्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं कि बाबा अभी हमको लेने के लिए आया है और हम बहुत आराम से बाबा के साथ अपने धाम की ओर जा सकते हैं अगर ज्ञान और योग की धारणा करें। नहीं तो बाबा ने कहा वैसे तो मैं ले ही जाऊंगा। तो अच्छी बात है ना, बाप अच्छी राय देते हैं ना, और अच्छा साथ देता है, मदद भी करता है। खाली कहते हैं थोड़ी हिम्मत करो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो करना चाहिए ना। कैसा पारसी बाबू? हाँ बराबर, ये जहांगीर शेर, सबको चलना है ना, कोई भी हो, सबका बाप आया है, चाहे इस्लामी है चाहे बुद्धिस्ट है, सभी का बाप आया है। 6 नंबर मुरली यहाँ पूरी होती है। मम्मा की अगली मुरली है आत्मा और परमात्मा की पहचान और वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी। रिकॉर्ड बजा, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। मम्मा ने कहा परम पिता परमात्मा, ये जो भी गीतों की महिमा आती है ये उस एक की है। एक का मतलब वो एक है। मनुष्य आत्माएं बहुत हैं और परमात्मा परम पिता एक है, इसलिए ये महिमा एक की है, उसी की ही महिमा है। एक की जो है वो कोई मनुष्य को नहीं दी जा सकती, क्योंकि मनुष्य की महिमा अलग है। कंप्लीट मनुष्य की महिमा अलग है और परमात्मा की महिमा अलग है। कंप्लीट मनुष्य क्यों कहते हैं? कंप्लीट मनुष्य किसे कहते हैं बाबा? 16 कला संपूर्ण मतलब देवता। तो कंप्लीट मनुष्य की महिमा अलग है और भगवान या परमात्मा की महिमा अलग है। तो कंप्लीट मनुष्य की महिमा में क्या कहेंगे? 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, आदि आदि। ये सभी महिमा किसको देंगे? मनुष्य को देंगे ना। परमात्मा को सर्वगुण संपन्न नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कभी अवगुण में नहीं आता। तो सर्वगुण संपन्न का मतलब होता है वो सभी गुणों में संपन्न है। आज संपन्न है जो, वो कल खाली हो सकता है। इसलिए भगवान को संपन्न नहीं कहा जाता, भगवान को सागर कहा जाता है। सागर कभी खाली नहीं होता। परमात्मा को सर्वगुण संपन्न नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कभी अवगुण में नहीं आता। इसलिए जो अवगुण में आता है उनको सर्वगुण संपन्न की महिमा दी जा सकती है। वो सर्वगुण व अवगुण दोनों से अलग है परमात्मा। इसके फिर अपने गुण हैं।
इसको फिर क्या कहेंगे? परमात्मा की महिमा क्या है? परमात्मा की महिमा है पतितों को पावन बनाने वाला। उसको कहेंगे ओशन ऑफ नॉलेज। देखो ये महिमा है ना परमात्मा की, ये मनुष्य को नहीं दे सकते। नॉलेजफुल, ये महिमा परमात्मा की है, ये महिमा मनुष्य को नहीं दी जा सकती। मनुष्य बहुत ज्ञानी हो सकता है, लेकिन क्या एक ही मनुष्य को साइंस का भी ज्ञान हो सकता है? एक ही मनुष्य को आध्यात्मिकता का भी ज्ञान हो सकता है? एक ही मनुष्य को प्रकृति का, नेचर का भी ज्ञान हो सकता है? हर कोई अपने अपने ज्ञान में विशेष होता है, लेकिन परमात्मा ऐसा है जिसको सारा ज्ञान है और सबके अंदर ज्ञान भरने वाला भी वही है। इसलिए मम्मा ने कहा कि परमात्मा की महिमा है नॉलेजफुल, और ये महिमा किसी मनुष्य को नहीं दी जा सकती। तो उनको देखो, उनकी महिमा अलग है। उसको कहेंगे ओशन ऑफ नॉलेज, सुख का सागर, शांति का सागर। उसकी महिमा ऐसी है, शांति दाता, सुख दाता, दुख हरता, सुख करता। ये सारी महिमा परमात्मा की है। महिमा के गुण, परमात्मा के गुण, तो ये सारे गुण उनके गाए जाते हैं। अब ये मनुष्य को नहीं कह सकते दुख हरता, सुख करता, ये मनुष्य को नहीं कह सकते। मनुष्य के तो दुख हरने वाला वो परमात्मा है, वो तो दुख सुख में आने वाला है। मनुष्य तो दुख सुख में आने वाला है, जो आने वाला ही है मनुष्य, वो कैसे दुख हरता होएगा? इसलिए मनुष्य की महिमा अलग है और परमात्मा की महिमा अलग है। ये समझने की बातें हैं। मम्मा ने कहा इसलिए मनुष्य को और परमात्मा को एक कर देना, जो आत्मा की महिमा है वो परमात्मा की महिमा, अथवा आत्मा और परमात्मा को एक कर देना, ये रॉन्ग हो जाता है। तो ये सब समझने की बातें हैं। जो कई समझते हैं कि आत्मा को परमात्मा हो जाना है, ज्योति में लीन हो जाना है, परमात्मा से मिलकर के परमात्मा हो जाना है। तो मम्मा ने कहा ये समझने की बात है कि अगर आत्मा को परमात्मा हो जाना है तो उसकी माना परमात्मा आत्मा से बनता है क्या? कि बहुत सारी आत्माएं मिल जाएंगी तो एक परमात्मा बन जाएगा, ऐसा होता है क्या? तो ये तो सब समझने की बातें हैं। अगर ऐसे माने कि आत्मा परमात्मा हो जाएगी तो मानो आत्मा भी फिर परमात्मा से बना है, परमात्मा ही आत्मा हुआ, फिर आत्मा को ही परमात्मा होना है। मम्मा ने कहा अगर ऐसा हुआ है तो फिर ऐसा तो होना पड़ेगा। एक ही बात हुई, परंतु ऐसा होता नहीं है कि परमात्मा कोई आत्मा बने। तो परमात्मा आत्मा नहीं बना है जो आत्मा को परमात्मा बनना हो। तो ये समझने की बातें हैं। मम्मा हमको ये समझा रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि हम ऊपर भगवान के घर बैठे थे परमात्मा बन करके और फिर हम नीचे आत्मा के रूप में खेल खेलने के लिए आ गए, और अब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, जन्म मरण के चक्कर से ऐसा छूटेंगे कि हम फिर से परमात्मा हो जाएंगे। मम्मा ने कहा ना परमात्मा कभी आत्मा बनता है, माना इस खेल में आता है, और ना ऐसा कोई पुरुषार्थ है जिससे आत्मा परमात्मा हो जाएगी। मम्मा ने कहा दोनों अलग अलग है। मतलब ये समझना है बुद्धि से और विवेक से। तो कई समझते हैं कि आत्मा परमात्मा हो सकती है, लेकिन परमात्मा आत्मा नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर आत्मा भी परमात्मा नहीं हो सकती। ये सभी मानना चाहिए कि आत्मा भी परमात्मा नहीं हो सकती। आत्मा अलग है और परमात्मा एक सुप्रीम सोल है। उसका कर्तव्य, उसकी महिमा, उसके गुण अलग हैं। बाकी मनुष्य अपने स्टेटस में, अपनी स्टेज में ऊंचे उठते हैं, जिसको गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन एजेस कहा जाता है। तो मनुष्य आत्मा इन स्टेजेस में आती है।
परमात्मा सतो रजो तमो इनों में नहीं आता, वो इन तीनों से ऊपर है। तो भगवान गुणों का सागर है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो क्या है, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, कि वो निर्गुण है। तो वो किन गुणों से ऊपर है या उसमें कौन से गुण नहीं है? सतो रजो तमो, इसमें आने का उसमें गुण नहीं है। तो भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर है। वो एवर सतो है, ना वो तमो है, ना वो रजो है, ना वो सतो है। तो वो एवर, एवरीथिंग एवर, क्योंकि वो गोल्डन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन एज, इस सभी में तो मनुष्य आत्माएं आते हैं। इसमें परमात्मा को साथ में नहीं मिलाया जा सकता। उसकी क्वालिफिकेशन अलग है, परमात्मा की क्वालिफिकेशन अलग है। तो हर एक की बायोग्राफी भी अलग अलग है। हर एक की बात को समझना चाहिए। तो आत्मा की बायोग्राफी, परमात्मा की बायोग्राफी समझना चाहिए। फिर आत्मा शरीर के साथ जब मनुष्य बनती है तो उसकी बायोग्राफी भी समझनी चाहिए कि सब में उत्तम मनुष्य कौन है भाई? उत्तम मनुष्य जिसके शरीर भी पवित्र थे और आत्मा भी पवित्र थी, तो जरूर उनको ही उत्तम रखेंगे। तो वो कौन से मनुष्य थे? वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे कई मनुष्य होकर के गए हैं जिनकी आत्मा पवित्र हो, शरीर भी पवित्र हो। तो ऐसे कौन से मनुष्य थे? अभी तो नहीं कहेंगे ना। इस टाइम शरीर भी पवित्र, सन्यासी भी, इस टाइम शरीर भी पवित्र और सन्यासी भी मिलेंगे, भले उनकी आत्मा कुछ पवित्र हो, लेकिन फिर शरीर पवित्र नहीं है, क्योंकि शरीर विकार से पैदा हुआ है। शरीर को रोग होता है, तो क्या शरीर सन्यासी का कभी बीमार नहीं पड़ेगा? हाँ, वो कर्मों का हिसाब है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये शरीर पवित्र नहीं है। आत्मा भले हाँ कुछ पवित्रता का आधार लेने से पवित्र हुई है। तो यहाँ आत्मा और शरीर, तो यह आत्मा पवित्र और शरीर पवित्र, ऐसे कोई मनुष्य वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी हुए हैं? आज नहीं है, परंतु कभी हुए हैं। उन्हों की हिस्ट्री मिलती है। ये उच्च देवताएं जिनों की है जीवन की महिमा, वो सदा सुखी थे। कैसे? हेल्थ, वेल्थ, उन्हों के पास सब कुछ था। एवर हेल्दी, वेल्दी थे। कहते हैं ना भाई, वो जमाना था, कभी होगा कि नहीं, कभी अकाले मरते नहीं थे, इतनी पावर थी। तो वो पावर किनों के पास थी? इन्हों के जीवन से ये सब कुछ इशारे मिलते हैं। तो देवी देवताओं के जीवन से सारे इशारे मिलते हैं कि उस जमाने में सुख था, शांति थी। अभी तो देखो मंदिरों में पूजे जाते हैं, नहीं तो अगर वो अपवित्र होते तो उनका मंदिरों में यादगार क्यों रखा होता? है तो वो भी मनुष्य। मंदिरों में उनके जड़ चित्र क्यों पूजे जाते हैं? हम क्यों नहीं पूजे जाते? हम क्यों उनको पूजते हैं? तो हम पूजने वाले हो गए और वो पूज्य हो गए। ये डिफरेंस क्यों है? वो डिफरेंस कौन सा है? क्योंकि उनके शरीर भी पवित्र थे और आत्मा भी पवित्र थी, इसलिए वो पूजे जाते थे। लेकिन थे तो चैतन्य ना, प्रैक्टिकल लाइफ वाले थे। तो ये मनुष्य की स्टेज होती है कि मनुष्य इतना ऊंच था, तो अभी बाप कहते हैं मनुष्य इतना ऊंचा, और फिर ये देखो मनुष्य की डिग्री कहाँ नीचे चली आई है। ये है आत्मा भी अपवित्र और शरीर भी अपवित्र। तो यहाँ मनुष्य की नीचे की स्टेज है। तो अभी नीचे से फिर ऐसे पतित मनुष्यों को परमात्मा आकर के फिर आत्मा को पवित्र बनाते हैं, और आत्मा पवित्र बनती है, उसके आधार से शरीर भी पवित्र, सदा सुख वाले, उसकी सैंपलिंग अभी लग रही है। अभी तो शरीर अपवित्र है, लेकिन ये आत्मा का सैंपलिंग प्योरिटी का लगा रहे हैं, जिसके आधार से ये जनरेशन चलेगी।
तो ये सभी चीज़ों को समझना है जो बैठ कर के बाप मनुष्य की बायोग्राफी और अपनी बायोग्राफी सुनाते हैं, समझाते हैं। बाकी मुरली हम कल सुनेंगे, पेज नंबर 118। ओम शांति।